हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब मैं शफल कर रही होंगी अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। ओके डीपेस्ट फीलिंग्स, वन मोर कार्ड। ओके बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास डेथ। तो अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं सो वी हैव लॉट ऑफ हैवी एनर्जी, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय रात के समय जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस में लगातार चीज़ें चल रही हैं और कुछ लोगों के पर्सन तो आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो भी ये आपको इस वक्त याद कर रहे हैं। इनके मन में सबसे ज़्यादा हैवी जो एनर्जी है वो ये है कि अगर ऐसा ना हो पाया तो कोई ऐसा डर है इनके अंदर, कोई ऐसा फियर है इनके अंदर। जैसे अगर आप मैरिड कपल हैं और अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर पाने का फियर है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो ब्रेकअप का फियर है, आपको खो देने का फियर है किसी थर्ड पार्टी के कारण, आपको अगर दुखी किया है, तकलीफ़ दी है तो उसका फियर है। तो यहाँ फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे दूर हैं, सपोज़ कि इन्होंने आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है और आपसे दूर हैं इमोशनली, अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्लान बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी है कि यार क्या हम ऐसे ही रहेंगे, क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या कभी हम वापस से पैचअप करेंगे, अगर हम पैचअप करते हैं तो क्या ये परमानेंट यूनियन रहेगा या फिर हमें दूर होना पड़ेगा। अगर फिर दूर होना पड़ेगा तो इस तकलीफ़ को मैं दोबारा अपने पर्सन को नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। मैं उसको रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। ये वाली तो आपके पर्सन की सिचुएशन है। इवन ये भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन छुप छुप के आप पर नज़र रखते हैं। ये सामने से आपको नहीं दिखाएंगे बट ये पीठ पीछे आपकी सारी जानकारी रखते हैं। आप कब कहाँ जाते हो, अगर आप वर्किंग हो या आप सोशल मीडिया पे अगर आप लाइव हो या एक्टिव हो, कम से कम लाइव नहीं भी हो, एक्टिव हो अगर आप, तो ये ना हर चीज़ नोटिस करते हैं कि आपके इंटेंशंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपका स्माइल, आपकी आइज़, आपकी भावनाएं, ये सब कुछ जान जाएंगे। अगर सिर्फ फ़ोटो भी देख लेना, ये करंट कोई फ़ोटो, तो ये इमेजिन कर लेंगे कि मतलब आपके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स कि ये डेथ की एनर्जी और इतनी हैवी एनर्जीज क्यों आई हैं। एक नई शुरुआत, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई डेथ कलेक्टिव लेवल पे। ओके अगर ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या अभी तक नहीं लिया है इन्होंने कोई एक्शन, या ये किसी ऐसे बंधन में है जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ट्रैप्ड हैं बैडली,
तो ये उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और ये इसमें जीत हासिल करना चाहते हैं, ये अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए डेथ आया है। मीन्स अगर प्रेजेंट सिचुएशन में ये बहुत नर्वस हैं, बहुत फियरफुल एनर्जी में हैं या बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई कर दें। करंट 3 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। ये बहुत हारा हुआ फील करते हैं रात के टाइम, जब ये आपको नहीं पाते हैं या आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपसे दूर हैं और आपकी याद भी आ रही है, बट आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकते। आपसे विवाह करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, बट वो भी नहीं हो रहा, तो ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दिन भर ये दुनिया के सामने अपनी एनर्जीज़ को बदल कर रखते हैं, बट जब ये अकेले होते हैं तब ये अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो अपने आप से शेयर करते हैं कि कितने परेशान हैं, रोना, इमोशनल होना, ये वाली सिचुएशन है। अगर ब्रेकअप सिचुएशन में है तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इतनी याद आ रही है तो कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा ईगो है और थोड़ा सा इनके अंदर ये भी एनर्जी है कि अगर मैंने मैसेजेस किए, सपोज़ मैंने हाय लिख दिया, कैसे हो, क्या हो, और अगर आपने पूछ दिया कि मेरे साथ नई शुरुआत करोगे या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगी या क्या जवाब दूंगा। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बार बार आपका दिल तोड़ सके। तो ये चाहते हैं कि जब फुल एंड फाइनल एक्शन हो तभी आपके पास आए, ताकि वापस न जाना पड़े। ये फुल फ्लेज्ड आए और पूरे अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करें, कुछ भी हाइड न करना पड़े। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, चाहे जैसे भी। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, और ये मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपको मे बी सेपरेशन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कोई एक्शन नहीं ले रहा है मेरा पार्टनर, इतने सारे वादे किए थे, इतना सारा प्रॉमिसेस, इतने सारे हमने एक दूसरे के साथ किए, बट कुछ भी उन्होंने नहीं निभाया। तो ऐसा नहीं है। गिव हिम और गिव हर सम टाइम। थोड़ा टाइम सबको लगता है सिचुएशन को सॉल्व करने में। हाँ, इतना ज़रूर है कि कम्युनिकेशन से काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व रहती हैं। जब इंसान कम्युनिकेट करना ही बंद कर दे तो चीज़ें बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हैं कि मतलब क्या होना है कि नहीं होना है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा वेटिंग है। 2 दिन की एनर्जी है, 2 की वाइब्रेशंस है। कुछ लकी वंस को 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर मैसेजेस आ जाएंगे, कुछ लोगों को 2 दिन के अंदर आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन है, सक्सेस है, यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो सब्र रखिए। यहाँ पर सच आपके सामने आएगा। ये क्यों बात नहीं कर रहे थे, क्यों डिस्टेंस बना रहे थे, इनकी क्या विशेज़ हैं, ये सब आपके सामने आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र रखना है। और कितना टाइम? 2 दिन। 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 2 दिन आप काउंट कर सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से मूव करने की एनर्जी है। मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर ये पेशेंटली प्लान किए हुए हैं या कर रहे हैं और उस पर ये एक्शन लेंगे। चीज़ें बैलेंस होंगी बहुत जल्द। जस्टिस की एनर्जी है विद सन, और हार्ट चक्रा की एनर्जी है। यहाँ इमोशनल होकर कुछ निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। पावरफुल सिचुएशंस में है, ऐसा नहीं है कि बैकआउट कर लेंगे या एक्शन नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल लेंगे। हार्ट चक्र को भी क्लैरिफाई कर दें। फियरलेस है इस टाइम, इस समय फियर नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जी में। मूविंग ऑन को भी क्लैरिफाई कर दें। कार्मिक साइकिल से मूव करेंगे। जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं या मैनिपुलेटिव सिचुएशंस हैं, उनसे डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं। सो आपके लिए जो एनर्जी है मोस्ट प्रॉब्ली 6 नंबर 7 नंबर है। 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी ही रहेगी। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है।
सबसे पहला मैसेज है कि अगर अभी आपके लाइफ में, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो दे आर टेम्पररी प्रॉब्लम्स। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़े टाइम में आप देखोगे वो सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे फिश की एनर्जी है, कोई ना कोई आपके पास्ट लाइफ कर्मास एक्टिवेट होने वाले हैं, पुण्य कर्म के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली फिनेंशियल सक्सेस नज़र आ रही है, या फिर कोई गुड न्यूज़, गुड फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ये जो समय चल रहा है ये एक्शन का है। इस टाइम पीरियड में जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी सपोर्ट करना है, उसके लिए फुल फ्लेज्ड एक्शन लीजिए, बिल्कुल निडर होकर। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज़ या कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है डिवाइन की तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस टाइम पे फिज़िकल लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं। मे बी आपसे मुलाकात करनी चाहे, मे बी आपको फोर्स करें कि अब मुझे मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, या हम बाहर मिलते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में पैशन तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई घमंड है या अहंकार है किसी चीज़ का, या ईगो है रिलेशनशिप में, तो उससे दूर रहिए। ईगो अगर रहेगा रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं, चाहे मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ हो, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने अगर कहीं किसी मंदिर में जाकर या किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाके कोई विश मांगी थी, जैसे हम जाते हैं तो नंदी जी के कान में विश बोल देते हैं, या गणेश जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो चूहे के कान में, मूषक राज के कान में हम कुछ बोल देते हैं। तो उस तरह से भी अगर आपने कोई विश मांगी थी, मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरी होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। चाहे दुनिया जैसे भी एक्ट करे, आपको उनके स्तर पे नहीं उतरना है। आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए। कुछ लोगों को कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं लव लाइफ में, और ये एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करेंगे। सो जो भी लाइफ लेसन्स आप लर्न कर रहे हैं उसको सीरियसली लीजिए, उसमें पैनिक मत होइए। चाहे अच्छी एनर्जीज़ हों या नेगेटिव एनर्जीज़ हों, हमेशा काम रहिए। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम यूँ आएगी और यूँ चली जाएगी, तो हमेशा पेशेंस रखिए, ग्राउंडेड रहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।